अमरीकी फ़ौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि ईरान में पुल और फिर पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। नई क़यादत जानती है कि तेज़ी से क्या करना है। अमरीकी फ़ौज दुनिया की अजीम और ताकतवर फ़ौज है। एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस में कारोबार का मिला जुला रुझान। जापान का रकई 1.35% मुस्बत है। कोरियन कॉस्पी में 3.17% इजाफा है। हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% कम हुआ। एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस शंघाई 0.9% गिरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 2,917 पॉइंट्स कम होकर 1,49,093 पर है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 458.40 फी लीटर और डीजल 520.35 फी लीटर का हो गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। कहा कि खलीज की जंगों की वजह से आलमी मंडियों में भूचाल आया हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि मोटरसाइकिल सवारों को हर महीने 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से फ़ी लीटर 100 रुपये कम वसूल किए जाएंगे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान होगा। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने 91वीं लहर में USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। ईरानी मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरने से जोरदार धमाके, आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी बहरिया ने कशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। आबनाए हुर्मुज का दिफा करते हुए किए गए इस इक़दाम की वीडियो रूसी मीडिया ने जारी कर दी। उर्दन के अल अरज़र फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा था कि इस पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए वक्त है कि मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरान के सूबा फारस के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के शदीद हमले, 9 अफराद शहीद। हमलों से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज का तेहरान में पासदारान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कहा कि तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुताल्लिक़ करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तिलाफ़ात हैं।
बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। हमले में 5 अफराद जहां बहक 18 जख्मी। जहां बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल। हुक्काम के मुताबिक धमाके से थाने और करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने का अमल जारी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए। फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। वफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देना है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि अवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ख़ित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबना हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईम उर रहमान कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तला शफी जान ने कहा है कि नाकाम मुआशी पॉलिसियों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगा दिया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। गवर्नर निहाल हाशमी की कैंट स्टेशन पर सक्खर एक्सप्रेस की रिफर्बिश्ड कोचेस की इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हमारी क़यादत खित्ते में अमन लाने की कोशिश कर रही है। हमने अपने तरक्याती अखराजात पर कट लगाया है। अपने वसाइल में रह कर हम जिएंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अगर सब बोझ अवाम पर डाल दिया जाए तो पेट्रोल 600 रुपये फ़ी लीटर हो जाए। हुकूमत ने 60% गाड़ियाँ बंद की, पेट्रोल को आधा किया। जंग चलती रही तो और बुरे हालात होंगे। कि इलेक्ट्रिक को मकामी ज़राए से गैस फराहम करने का फैसला। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को मकामी गैस देने से सुई सदरन के निज़ाम में गैस की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 100 MMCFD से गैस कमी होगी। गैस शेड्यूल नाफिज होने का इम्कान। ईरान जंग जीतने के दावे। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत 3 आला ओहदेदार बरतरफ। सदर ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा ले लिया गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सकें। नायब क्रिस्टोफर को क़ायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस नालों का पानी उबलकर सड़कों पर आ गया। शहरों को मुश्किलात का सामना। हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई।
मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और बेटा जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी हो सकती है, मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बारिश से सड़कों पर जमा होने वाला पानी कहीं कहीं अब भी मौजूद है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 60% किराए बढ़ाने का ऐलान। अलायंस के सदर मलिक शहजाद ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजर सानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का डीजल की कीमत में इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL का एक्शन देखिए जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त।